Hello. 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 Yes, sir. We can start Yes. now. Okay, great. Okay, so can you go on to slideshow mode? Yeah. Yes. Better now. Yeah. Yes, okay. ओके तो नमस्ते दोस्तों। सॉरी आपको एक 10-15 मिनट राह देखनी पड़ी, पर ये हमारा फर्स्ट स्पाइना बाइफिडा फाउंडेशन का जूम मीटिंग है और तीनों चारों लोग जो पैनलिस्ट है वो अलग अलग जगह पे है, तो इसलिए थोड़ा टेक्निकल इश्यू सॉर्ट आउट होने में टाइम लगा। सबसे पहले मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में अच्छे से सुरक्षित हो और तंदुरुस्त हो और आपकी सबकी सेहत अच्छी है। कोरोना वायरस का ये जो बड़ा संकट पूरे दुनिया में है, वो मेरे ख्याल से और कुछ हफ्तों तो एक 4 हफ्ते 6 हफ्ते तक उसकी तीव्रता रहने वाली है। उसके बाद वो धीरे धीरे कम होगा, पर तब तक हम सबको अपने आप को बचा के रखना है। प्रोटेक्ट अदर्स, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, टेक एडिक्वेट केयर, डू नॉट गो इनटू क्राउड्स। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो समय हम सबको मिला है, तो उसी उसी दौरान हमने सोचा कि इस मौके का कुछ अच्छा उपयोग किया जाए और इस मौके से और जूम मीटिंग के द्वारा आपके साथ हम संपर्क करें। आज का जो विषय है वो मेरे ख्याल से आप सबके लिए जो स्पाइना बाइफिडा से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज हम एक एक ओवरव्यू लेंगे कि स्पाइना बाइफिडा होकर भी किस तरह से हम अपनी जिंदगी एक बेहतर जिंदगी, खुशी से भरी हुई जिंदगी और एक प्रोडक्टिव और कामयाब जिंदगी हम जी सके। तो इस विषय पर थोड़ी आपसे मैं मेरे मन की बात रखना चाहता हूँ, कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये विषय बहुत बड़ा है, तो हमारे पास समय इतना नहीं है कि हम हर पहलू के बारे में डिटेल में चर्चा कर सके। तो हम कुछ ब्रॉड पॉइंट्स जो मेरे मन में है, जो मुझे लगता है कि आप अगर स्पाइना बाइफिडा आपको है, आपके बच्चे को है, तो in spite of that spina bifida, how we can really make a successful life. So that is what we want to talk about, and we will keep having webinars like this every month, in which we can discuss in more details uh, specific aspects how a spina bifida life can be led and how we can look at holistic care and holistic management of spina bifida. Next slide, please. Okay. सबसे पहले आप जो भी स्पाइना बाइफिडा जिनको है, उनको सबसे पहले ये समझना है कि आप अकेले नहीं हो। I think one of the greatest fears or feelings that lot of spina bifida individuals, families have is that, oh, why me? And they feel that they are alone. But don't feel so. That is the first thing that you should get rid of. You are not alone. Every year, हर साल इंडिया में हर 1000
बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें से 4 से 5 बच्चों को स्पाइना बाइफिडा होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 25,000 से 40,000 बच्चों को इंडिया में स्पाइना बाइफिडा होता है, और स्पाइना बाइफिडा के इतने नंबर्स इंडिया में बढ़ते हैं। स्पाइना बाइफिडा ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, दुनिया भर में है। आप न्यूयॉर्क में हो, लंदन में हो, कीनिया में हो, या तो इंडिया के कोई छोटे गांव में हो, अंडमान में हो, चंडीगढ़ में हो, कहीं पे भी हो, तो स्पाइना बाइफिडा का के इंडिविजुअल्स सब जगह है। तो सबसे पहले अगर यू हैव टू लिव, लव एंड लाफ एंड मेक गुड ऑफ योर लाइफ, हम सबको ये समझना है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे हजारों लोग स्पाइना बाइफिडा से आज जी रहे हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो अगर आपको आपकी जिंदगी बेहतर बनाना है, फिर आप स्पाइना बाइफिडा के इंडिविजुअल हो, नॉन स्पाइना बाइफिडा हो, जिसको स्पाइना बाइफिडा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर आपका जीवन अच्छा करना है तो आपको आपकी सोच बदलनी होगी, आपकी सोच को अच्छा रखना है। What you make of your life depends entirely on what you think about it. और इस संबंध में सबसे बढ़िया चीज स्पाइना बाइफिडा के बारे में ये है कि 99% स्पाइना बाइफिडा से जो जन्म लेते हैं विद स्पाइना बाइफिडा, उन लोगों का ब्रेन, उन लोगों का मन, उन लोगों की विचार करने की ताकत एकदम नॉर्मल होती है। तो अगर आप सोच सकते हो, अगर आप इंटेलिजेंट हो और आपका ब्रेन नॉर्मल हो, तो देन स्काई इज द लिमिट। आप जो चाहे वो कर सकते हो। सो मेन थिंग एंड which is so good is in most spina bifida individual, your mind and your thinking, your mental capacity will be completely normal, and that you must make good use of. Next slide, Sanchita. Okay, आप ये पिक्चर देखिए। डॉक्टर करीन एक स्पाइना बाइफिडा लेकर सिवियर फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा से यूएसए में 1955 में पैदा हुई। फिर जैसे वो उसकी उम्र बढ़ती गई, बहुत उसको सिवियर स्पाइना बाइफिडा था, तो पहले से ही वो चल नहीं सकती थी, उसको व्हील चेयर से मूवमेंट सब करना पड़ता था। पर उसके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि जो उसके पास है, जो ताकत उसके पास है, उस पे फोकस करो, और जो वो नहीं कर सकती है, जो उसके पास कैपेसिटी नहीं है, उसी के बारे में सोचते नहीं रहना है। तो स्पाइना बाइफिडा से अगर आपको जिंदगी अच्छी जीनी है, तो आपके पास जो पॉजिटिव है, आपके अपर लिम्स, आपका माइंड, आपका अपर बॉडी, तो इसको आप तंदुरुस्त करें, इसको आप बेहतर बनाएं। जो कमजोरी है, फिर आपको पैरों में कमजोरी हो या स्टूल्स, यूरिन में कुछ डिफिकल्टी हो, तो उसी के बारे में सोचते नहीं रहना है। एक मराठी अच्छा ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी, जो गीता के ऊपर बनाया गया है, लिखा गया है। उसमें कहते हैं कि जिंदगी, आप
भावामध्ये राहा, अभावामध्ये राहू नका। इसका भी ये मतलब है कि जो चीजें आपके पास है उसको बेहतर करो, उसके बारे में सोचो। जो आपके पास नहीं है उसी के बारे में आप सोचते रहोगे तो आप आपका फुल पोटेंशियल कभी भी रियलाइज नहीं कर पाओगे। तो डॉक्टर करीन और उसके फैमिली ने यही किया और वो आगे बढ़ के एट द एज ऑफ 50 शी बिकेम द फर्स्ट लेडी टू बिकम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी। तो आप अगर स्पाइना बाइफिडा आपको है तो भी आप खुद न्यूरोसर्जन बन सकते हो और खुद स्पाइना बाइफिडा के ऑपरेशंस कर सकते हो। ये नामुमकिन और असंभव नहीं है। तो आप इसमें देखते हैं डॉक्टर करीन बहुत मशहूर न्यूरोसर्जन है दुनिया भर की, और द फर्स्ट वुमन टू लीड अ न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट इन द कंट्री। फर्क क्या है कि उसके बाकी जो कलीग्स है वो न्यूरोसर्जरी स्टूल या तो चेयर पे बैठ के करते हैं, ये व्हील चेयर में बैठ के करती है, और कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट। और ऐसे लोग सिर्फ यूएसए में हो सकता है, इंडिया में हो सकता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो आप इसमें ये स्लाइड में जो फोटोज देख रहे हो ये सब स्पाइना बाइफिडा लेकर पैदा हुए। ये सब हमारे स्पाइना बाइफिडा एसोसिएशन और फाउंडेशन के मेंबर्स हैं। ये जो दो लड़कियां आपको इसमें दिख रही है इनकी अभी शादी एक की हो गई है, एक की शादी होने वाली है। इन दोनों को चलने में तकलीफ है, एक को यूरिन स्टूल्स के कंट्रोल में, जैसे कि आप सब काफी लोग जानते होंगे, ये सब तकलीफ है। इनकी ऑपरेशंस हुई है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी दिल्ली में, कलकत्ता में स्पाइना बाइफिडा फाउंडेशन से जुड़े हुए स्पाइना बाइफिडा के व्यक्ति हैं जो पहले बच्चे थे अब एडल्ट हो गए हैं, जो लॉयर्स है। 2 साल पहले मेरी एक स्पाइना बाइफिडा से, जिसको पहले से स्पाइना बाइफिडा है, ऐसे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जो पूना में काम करते हैं उनसे मुलाकात हुई। उनको भी यूरिन एंड स्टूल कंट्रोल का प्रॉब्लम है, अभी भी है, और वो शायद उसके ऊपर और ट्रीटमेंट अभी करना चाहते हैं। पर वो खुद इस स्पाइना बाइफिडा होते हुए भी आज सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके माइंड में है, आपके विचार में है। ऑफ कोर्स और कोई चीजें भी है इसकी बहुत जरूरत है, और वो उसके बारे में हम एक अगले 10-20 मिनट में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके संचिता, एम आई ऑडिबल? ऑल वॉइस इज ओके? Yes, sir. You're audible and voice is also fine. Okay, fine. Okay, so let's go on. Okay, so अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या जरूरी है। अगर स्पाइना बाइफिडा के साथ हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो कुछ चीजों का हमें एहसास होना, कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और ये मैं स्पेशली कह रहा हूं कि जो अभी बच्चे हैं, जो फैमिलीज हैं, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर आपको स्पाइना बाइफिडा इंडिविजुअल का पूरा पोटेंशियल, उसकी पूरी क्षमता को बढ़ावा देना है तो एक समझने की जरूरत है कि ये टीम वर्क है। ये अकेला बच्चा, अकेला व्यक्ति, अकेली माँ, अकेली दादी या अकेला डॉक्टर नहीं कर सकता है। इसमें
आपको टीम जैसा काम करना पड़ेगा। और ये टीम मेंबर्स में कौन है? एक तो आपकी इमीडिएट फैमिली, माँ, पिताजी, भाई, बहन। दूसरे नंबर पर है डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट करते हैं, उनका इस टीम में अच्छी तरह से शामिल होना बहुत जरूरी है। इंडिया जैसे देश में जॉइंट फैमिली, ये भी बहुत मायने रखती है। ये भी टीम में होने की बहुत जरूरी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे परिवार इस देश में सब लोग साथ में रहते हैं, जहाँ चाचा, चाची, दादा, दादी सब लोग एक घर में रहते हैं। तो ये सब ने, ये जो स्पाइना बाइफिडा का बच्चा है या टीनेजर है, इसके इसको बढ़ावा देने के लिए टीम वर्क की जरूरत है। सिमिलरली ये टीम मेंबर्स में स्कूल टीचर्स, फ्रेंड्स, इनका भी शामिल होना जरूरी है। तो अगर आपको और अच्छा बनना है, और मेहनत करना है, और सक्सेस पाना है, तो आप ऐसा मत सोचो कि आपको स्पाइना बाइफिडा है तो हम फ्रेंड्स के साथ न मिलें। उल्टा, फ्रेंड्स को जितने आप पास मिलोगे, जितने फ्रेंड्स को आप मिलोगे, उतना आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, उतना वो टीम वर्क का फायदा होगा। तो नंबर 1 ये टीम वर्क, वी आर ऑल इन इट टुगेदर, नोबडी इज इन इट अलोन। नंबर 2, आपको आपके एम्स बहुत हाई रखना है। ओके, आपके जो एम्स है, आपको जो करना है, वो आपका जो सपने हैं, उनको बहुत ऊंचाई पे रखो। यानी आप पहले से ही बचपन से ही, जैसे आप स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, तब से बहुत ऊंचा सोचो। ये मत सोचो कि स्पाइना बाइफिडा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो आपको एम्स आपके हाई रखना है। एट द सेम टाइम आपको यू हैव टू बी रियलिस्टिक। और इसका मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूं। एक फैमिली थी, उनकी लड़की को स्पाइना बाइफिडा हुआ, पैदा हुई स्पाइना बाइफिडा से, पीठ का ऑपरेशन हुआ, 2 साल की हो गई, 3 साल की हो गई, 4 साल की हो गई। पहले से ही इसको दोनों पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं थी। तो हमने पहले से ही फैमिली को हम बताते रहे कि देखो, आप, ये लड़की चल नहीं पाएगी, इसको चलाने की आप बहुत ज्यादा उस पे होप्स मत रखो, और उसकी मोबिलिटी आप बढ़ाओ। तो भी 8 साल तक, 9 साल तक इसको व्हील चेयर नहीं दी गई, इस उम्मीद में कि ये कभी ना कभी चलेगी। और फिर मैंने देखा उसको 1-2 बार कि बहुत उसको सिर्फ 2 सेकंड, 5 सेकंड खड़े होने में भी इतनी परेशानी होती थी। फाइनली हमने उनको सबको मनाया कि बी रियलिस्टिक, आप इसको आजादी अगर इसको देनी है तो उसको व्हील चेयर दो। ये व्हील चेयर जिस स्पाइना बाइफिडा पेशेंट को जरूरी होती है, सही समय पे अगर उसको प्रोवाइड किया जाए, तो ये एक तरह से स्पाइना बाइफिडा पेशेंट के लिए, स्पाइना बाइफिडा इंडिविजुअल के लिए एक तरह की आजादी है। सो वी हैव टू सेट आवर एम्स हाई, बट वी हैव टू बी रियलिस्टिक। और एक फैमिली थी जो स्टेम सेल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के 3-4 सेंटर घूम चुकी है। ये एक 12-13 साल की उम्र होगी। उस बच्ची को उन्होंने पहले अहमदाबाद लेके गए, फिर दिल्ली लेके गए, फिर बंबई में स्टेम सेल ट्रीटमेंट के पीछे इन्होंने कई साल और कई लाख रुपए खर्च कर दिए। तो एम्स अपने को हाई रखना है, मगर जो नहीं है, जिसकी जिसके पीछे भागने में कोई मतलब नहीं है, तो इसके तरफ ज्यादा टाइम, पैसा बर्बाद नहीं करना है।
set your aims high but be realistic. Next slide. Next slide, please. Sanchita. Hello. Next slide. Can we have the next slide? Yes, sir, it's already changed. Oh, it's not changed on my Yeah, it's changed. screen. Okay, okay, it's come. Yeah. Yes, so और दो तीन एहसास करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है. थोड़ा मैं फास्ट जाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से 7:30 बज गए हैं और हमको कुछ जो लोग ज्वाइन हो गए वेबिनार में उनसे कुछ उनके प्रश्नों का भी जवाब देना है. पर दो तीन चीजें और, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे स्पाइना बाइफिडा के बच्चों को नॉर्मल स्कूल में नहीं डाला जाता है और बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ये इधर घर में रहते हैं या तो स्पेशल स्कूल में जाते हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि इनको नॉर्मल स्कूल में ही डाला जाए और सही. हम सब जो टीम वर्क इसके पीछे, इनको ट्रीटमेंट देने के पीछे लगी रहती है, तो ये सब हम करते हैं ताकि ये नॉर्मल बन सके, नॉर्मल स्कूल में जाके नॉर्मल बच्चों जैसा पढ़ाई कर सके और नॉर्मल बच्चों जैसा आगे इनका लाइफ हो. तो हमने अगर बड़ा ऑपरेशन किया और इनका पीठ का ऑपरेशन, इनके पैरों का ऑर्थोपेडिक सर्जरी, यूरिन स्टूल्स के कुछ ऑपरेशन, तो ये सब ऑपरेशन करके अगर ये बच्चे घर में बैठने वाले हैं तो कोई मतलब नहीं है. सो दे हैव टू बी सेंट to normal schools. I cannot overemphasize this. It is one of the most crucial things to improve the lives of children with spina bifida. Number two, especially for parents, do not be overprotective. आप इनको कोई भी दूसरे बच्चों की तरह, ऑफ कोर्स थोड़ी मदद इनको लगती है, पर इनको आप इंडिपेंडेंस दे दो. मैंने कई बार देखा है कि बच्चे एडल्ट्स हो गए हैं, 17, 18, 19, 20 साल के हो गए हैं, पर मुझे जब मिलने आते हैं तो सब हिस्ट्री पेरेंट्स ही बताते रहते हैं. तो मैं पहले ये करता हूँ कि आप पेरेंट्स बाहर बैठो, बच्चा बच्चा नहीं, वो तो एडल्ट है, वो अंदर आके हमसे बात करें. कई बार मैंने देखा है बच्चे घर में गाड़ी है, गाड़ी चला के वो एडल्ट एडोलेसेंट को ले जाने के लिए कोई उनको छोड़ सकता है, पर तो भी जब ये बाहर जाना चाहते हैं तो इनको मनाही की जाती है. और ये एक बहुत बड़ा फर्क मैंने यूरोप, यूएसए और इंडिया में देखा. यूरोप, यूएसए में जैसे कोई भी दूसरे टीनेजर को इंडिपेंडेंट हम मानते हैं, छोड़ते हैं, वैसा स्पाइना बाइफिडा को भी इक्वल इंडिपेंडेंस दिया जाता है. मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ बाहर जाने में ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफी दिक्कत आती है, मगर जब ये सुविधा हो ट्रांसपोर्ट की और जहां पॉसिबल हो, या तो बच्चों को स्पाइना बाइफिडा इंडिविजुअल को चलने में इतनी तकलीफ न हो, थोड़ा सा लिम्प हो, तो भी उसे अकेला बाहर नहीं जाने दिया जाता है. सो डू नॉट बी ओवर प्रोटेक्टिव. आप उनका सिर्फ, अगर ओवर प्रोटेक्टिव फैमिली रही, पेरेंट्स रहे, तो सिर्फ टीनेजर्स और उसके बाद तो सिर्फ नुकसान ज्यादा हो सकता है. तो ये दूसरी चीज है. एंड ऑफ कोर्स थर्डली, कीप अ वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट. एंड दिस वी ऑल नो, अगर स्पाइना बाइफिडा है, नहीं है, अगर घर का वातावरण खुश रहा तो काफी चीजों में फर्क आता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
ओके नेक्स्ट। इसके पहले कुछ स्लाइड थी अबाउट क्वेश्चंस। ओके No, sir. No तो question slide. ओके और एक चीज कि अगर you have to make a spina bifida life happy, you have to make them laughing, you have to make them productive, तो एक चीज बहुत जरूरी है, सही समय पे प्रॉपर प्रॉम्प्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फिर वो मेडिकल काउंसलिंग हो, फिर वो टीनेजर्स को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो, फिर वो ओबेसिटी के बारे में काउंसलिंग हो। ये अगर सही काउंसलिंग सही समय पे नहीं मिला तो काफी नुकसान हो सकता है। मैं जानता हूं हमारे देश में डॉक्टर्स तो बहुत है, काउंसलिंग देने वाले भी, सगे वाले, फैमिली, दोस्त लोग बहुत हैं, पर सही काउंसलिंग सही गाइडेंस मिलना इतना आसान नहीं है। फाउंडेशन की तरफ से कोशिश जारी है कि हम हेल्पलाइन हर स्टेट में कुछ टीम्स बनाएं जिसके साथ संपर्क करके आपको सही गाइडेंस मिले। पर हर फैमिली में फिर वो थोड़ा ट्रैवलिंग करके आपको शायद दूसरे शहर भी जाना पड़े, तो भी उस पे आप थोड़ा टाइम, एनर्जी, पैसा खर्च करिए, पर टाइमली प्रॉपर गाइडेंस, ये बहुत इसका फर्क हो सकता है। नेक्स्ट। एक अच्छा चीज है हमारे देश में, एक चीज बढ़िया है जो बाहर के देशों में नहीं है। बाहर के देशों में गवर्नमेंट और स्टेट डिसेबल्ड के लिए, स्पाइना बाइफिडा के इंडिविजुअल्स के लिए काफी कुछ करता है। इंडिया में वो नहीं करते हैं। पर इंडिया में अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो भी बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मदद करने के लिए लोग हैं, एसोसिएशंस है, एनजीओज है, रिश्तेदार हैं जो खुद होके मदद करते हैं, और खुद होके नहीं किए तो भी हमने उनकी मदद लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये मत सोचो कि कोई मदद नहीं है, गवर्नमेंट भी कुछ करती नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत एनजीओज है, आप सिर्फ उनको कांटेक्ट करो। बहुत इंडिविजुअल्स है, फैमिली मेंबर्स है, और इनसे मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं है। आप सही समय पे सही मदद करने के लिए लोग इंडिया में हैं। नेक्स्ट। Hello. ओके Yeah, sir. We have a question from Sanchita, any participant. questions? Yes, sir. So I'll start with the question. Yeah. Is spina bifida genetic, and will future generation of spina bifida patient will also have the same problem? ये कहाँ से क्वेश्चन है ये? It's from the chat box through this webinar. No, do we know who has asked? No, the person who has asked is kept as anonymous. Okay, fine. No, तो स्पाइना बाइफिडा ये जेनेटिक जो बेसिस है, इसमें शायद 5, 10, 15% केसेस में थोड़ा जेनेटिक बेसिस रह सकता है, बट ऑलमोस्ट 85-90% में कोई जेनेटिक ये नहीं है। और अगर फर्स्ट चाइल्ड को आपके पास आपका स्पाइना बाइफिडा है तो नेक्स्ट चाइल्ड भी स्पाइना बाइफिडा से प्रिवेंट हो सकता है अगर फोलिक एसिड ज्यादा मात्रा में आप लो। अगर ज्यादा डोज में फोलिक एसिड लो तो ये प्रिवेंट हो सकता है। सो इट इज नॉट जेनेटिक। Okay, thank नेक्स्ट, you, sir. any other questions? Any question from Facebook, Amrita? No, sir. No, not yet. Okay, let's go We ahead, can please. proceed. Yeah. Okay, let me introduce you to one fascinating lady. एक ये बहुत ही इंस्पायरिंग औरत है जिसे मैं 2013, 2012, 2013 में पहली बार मिला। ये है डॉक्टर मार्गो व्हाइटफोर्ड, और आपने फोटो देख के पहचान ही लिया होगा कि ये भी स्पाइना बाइफिडा के साथ पैदा हुई।
और सिवियर फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा, यानी ये चल भी नहीं सकती थी। पहले से ही उसको बचपन से, जब ये छोटी थी तब से व्हील चेयर से इधर उधर सब जाना पड़ता था। मगर जैसे हमने वो न्यूरोसर्जन के बारे में बात की, तो मार्गो भी हिम्मत नहीं हारी। इसकी माँ भी जो वेरी सपोर्टिव थी, ये भी इसके साथ बहुत मेहनत करके मार्गो फिर बड़ी पीडियाट्रिक जेनेटिसिस्ट, यूके की लीडिंग पीडियाट्रिक जेनेटिसिस्ट बनी। आज वो ग्लासगो में रहती है और फिलहाल वो लॉकडाउन में आइसोलेटेड उसके शहर के बाहर कुछ एक फार्म हाउस जैसा घर है, वहां पे रहती है। मुझे नहीं लगता कि इनके उसको मदद करने के लिए घर में कोई मेड हो, कुक हो, और कोई उसके फ्रेंड्स नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, पर अकेली रहती है। और परसों ही उसने एक वीडियो डाला कि लॉकडाउन में उसके बाहर के जो छोटा गार्डन है घर के बाहर, वहां 100 लैप्स ऑन व्हील चेयर। तो ये खुद दुनिया भर अकेली घूमती है, और ये आगे चल, ये कुछ सालों पहले हमारी जो इंटरनेशनल फेडरेशन है इसकी प्रेसिडेंट बनी। ओके। और एक बहुत फैसिनेटिंग बात है कि अगर मुझे कोई पूछेगा कि आप सबसे फैशनेबल कौन सी लेडी को आप मिले हो, तो मेरे मन में सबसे पहले मार्गो का नाम आता है। इसके जैसी फैशनेबल लेडी मैंने नहीं देखी है। ये जब भी कोई ड्रेस सिलाती है तो उसके साथ उसके व्हीलचेयर का भी मैचिंग ड्रेस, जो आप इसके व्हील पे आप देखते हो एक पर्पल कलर लगाया हुआ है, और बाजू में जो फोटो है उसमें भी उसके ट्राउजर्स के साथ मैचिंग ड्रेस, व्हीलचेयर कवर्स वो सिलाती है। सो योर माइंड डिसाइड्स एवरीथिंग। आपकी सोच कैसी है, तो आप व्हीलचेयर, और इंडिया में भी हमारी शायद दिव्या करके आपने जाना होगा, ये भी एक वर्किंग लेडी है विद स्पाइना बाइफिडा हु कांट वॉक नॉर्मली, एंड वो भी एक्सट्रीमली फैशनेबल। वो रैंप शोज करती है। उसको चेन्नई में, साउथ में, इनफैक्ट कुछ महीनों पहले बॉम्बे भी हो आई थी कुछ अवार्ड के लिए। सो look at these people. You can live, you can love, you can laugh, and you can be very productive. Next slide. Again, as I said, prompt and proper treatment will make a big difference. और इसलिए सही समय पे, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, अर्ली चाइल्डहुड, आगे चल के सही सही समय पे सही ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी है। आगे जो हमारे सेमिनार्स होंगे उसमें हम शायद इन चीजों के ऊपर और डिटेल में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट। ओके, तो ये एक दो स्लाइड्स मैं दिखा रहा हूँ, वो बहुत जो स्पेशली यंगर चिल्ड्रन है या जो अभी एडल्टहुड में नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए ये टाइम लाइन्स कि टू इम्प्रूव योर लाइफ एट व्हाट स्टेज, किस किस चीजों के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये टाइम लाइन्स in the life of a spina bifida individual and what is important at each stage, this is very crucial. आप चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट इसका ले लो, आपके पास फोन होगा तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, बाद में इसके बारे में आप सोचना। तो देखिए, अर्ली इन्फेंसी में हाइड्रोकेफेलस एंड यूरिनरी ब्लैडर, जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर 1 से 3 साल में फिजियोथेरेपी एंड ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स। 3 से 5 साल में यूरिन एंड स्टूल्स पे सोशल कॉन्टिनेंस, ये बहुत जरूरी है। स्कूल जाने के पहले बच्चा जो स्पाइना बाइफिडा जिसको है,
उसको ड्राई एंड क्लीन रहना, ये उसके माइंड के लिए, उसके साइकोलॉजिकली नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. सो बिटवीन 3 to 5 attention should be given to continence. फिर आगे चल के 5 to 7 में पूरा उसको सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी है. सेल्फ सफिशिएंट फॉर हिज हेल्थ and hygiene. That means dry as far as urine, stools, and again आप देखो यहाँ मैंने लिखा है नॉर्मल स्कूल. नॉर्मल स्कूल में डालने की बराबर सही समय पे 5 और 7 साल के बीच में, और उसे कोई स्पोर्ट्स जैसे कि स्विमिंग, हमारे बहुत सारे स्पाइना बाइफिडा के बच्चे करते हैं, स्विमिंग ये अच्छा स्पोर्ट्स है. तो ये सब चीजों पे इन ईयर्स में, ये आयु में इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है. नेक्स्ट. ओके, ये भी वही समरी है, तो इसको हम अभी स्किप करते हैं, आगे स्लाइड पे जाते हैं. ओके ओके, इसके बारे में अगर आपके पास आपका कोई सवाल आया हो तो उसके बारे में बात करेंगे. अर्ली चाइल्डहुड, teenage, adolescent. Is anything questions on that we want to answer? Yes, sir. There is one question. Mr. Warad is asking, sir, child operated with myelomeningocele. Now is the no surgery suggested? Surgery for the theater cord. Please suggest further. His child age is 8 years. Okay, very good. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि टेदर्ड कॉर्ड के बारे में भी बहुत सारी गलत फहमियां हैं. हर बच्चा जो स्पाइना बाइफिडा की गांठ से पैदा होता है, उसका जो पहले पीठ का ऑपरेशन होता है, उसके बाद अगर आप एमआरआई 8 साल का है तब करो, 9 साल का है फॉलोअप एमआरआई करो, तो ऐसा लगेगा कि ये टेदर्ड कॉर्ड है. टेदर्ड यानी स्पाइनल कॉर्ड जो वहां अटकी हुई है, मगर हर एमआरआई को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. सो ये टेदर्ड कॉर्ड बहुत सारे डॉक्टर्स, स्पेशली न्यूरोसर्जन्स जो कि ये ज्यादा देखते हैं, थोड़ा एंथुजियास्टिकली ऑपरेशन करने के पीछे रहते हैं. तो इसमें हमें 10 बार सोचना है. टेदर्ड कॉर्ड यानी अगर वो कॉर्ड अटकी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड पे कुछ खिंचाव आ रहा है, तो बच्चे के पैरों में वीकनेस बढ़ेगा, उसके चलने में तकलीफ बढ़ेगी. अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऑपरेशन के बारे में सोचो. अगर वैसा नहीं है कुछ, तो जल्दबाजी में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है. आप सेकंड ओपिनियन आप जरूर इसके बारे में लो, या तो हमें कांटेक्ट करिए, हम आपसे बात करेंगे. Anything else? Question? Yes, sir. It's regarding pregnancy. So she wants to ask, is there any chances of normal pregnancy, and how to control urinary and stools problem, because she has it since 1990 and now she is 29 years old. Okay, so absolutely full chance of becoming pregnant. There is no difficulty. Spina bifida individuals, whether male or female, are not infertile. There may be some discussion you may have to have with the doctor, but again, in most males and females, there is no problem as far as producing children is concerned. And what was the other part of the question? Urinary. Yes, sir. How to control urinary and stools problem? Yeah, so for that, lot of things can be done. जैसे मैंने बताया कि you are now 29 years old, but it's never too late. हमने सबसे यानी यूरिन एंड स्टूल्स की ट्रीटमेंट और ऑपरेशन मैंने 27 ईयर ओल्ड पे किया है. कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले, एक 45 ईयर ओल्ड पर्सन केम टू मी. नेवर टू लेट. इसके बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है, पर ये आपसे इंडिविजुअली मुझे डिस्कस करना पड़ेगा. तो आप जरूर, अगर आप हमारे संपर्क में ऑलरेडी है तो बात अच्छी है,
नहीं तो इसको बारे में हम आप हेल्पलाइन पे हमको कांटेक्ट करिए, हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं. लॉट कैन बी डन. सो बोथ योर प्रॉब्लम्स आर एमिनेंटली ट्रीटेबल, सॉल्वेबल. इसके बारे में बहुत कुछ उपाय और ट्रीटमेंट हो सकते हैं. नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? Yes, one last question. This is something related to reproductive health. So the one person is asking, does the spina bifida affects reproductive health of the patient? No, it does not, which is the same thing I answered. Yeah. And there was one more question flashing on my screen, which said about increasing 16-year-old, increasing strain on the legs. Do you have that question with you on Yes, chat sir. or Yes, Facebook? I'll ask. Okay. So Yeah. when after age of 16 years, the body weight starts to increase and the legs can't take the strength. What are the effective Okay. ways to go about it for a spina bifida patient? Okay, so again, we will probably have a few slides discussing this. So the body weight should not increase. Obesity, जैसे 16 years, 18 years, and into 20s, I think one of the very, very important things to control is obesity, and you should not increase your weight. उसके बारे में फिर रेगुलर आप एक्टिविटी करो जितनी आपको हो सकती है. अगर आप चलते हो तो और लैप्स करो, और वॉकिंग करो, और जिम में भी जाते हैं. हम आप सब ने, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे हैं तो आपने देखा होगा, खुशी नाम की बच्ची है जो, आई मीन शी इज नाउ आई थिंक एडल्ट, बट शी इज सो एक्टिव एंड सो फिट. यू हैव टू कीप योर वेट अंडर कंट्रोल. ओबेसिटी को आपने अगर बढ़ने दिया तो पहले ही आपके मसल्स अगर कमजोर हैं तो उस पे और दिक्कत होगी, एंड फिर बोन्स पे प्रॉब्लम होगा. So I think the bottom line is don't be obese, don't put on weight. And ये difficult नहीं है, इसको prevent किया जा सकता है. We have lot of members, lot of children who are now become adults and who are very fit. But if you are still feeling there is more and more weakness, consult a doctor and check whether your spinal cord and everything else is okay. Next. Shall we go on with the slides or any more questions? There's one request from Yes. Mr. Anish. He's asking, sir, regarding theatre cord issue, can you explain it once more in English? Because he's from Kerala, he wants to know again. Okay. Yeah, so quickly I'll explain. Mr. Anish, tethered cord is a description of how the cord is looking on the imaging. Okay. But one should think of operating on the tethered cord or treating a tethered cord only if it is causing any symptoms, any new symptoms. If the child was able to walk, but now at the age of 8 years, he is not able to walk, there is increasing weakness, there is increasing loss of sensation, there are pressure ulcers, pressure sores, then it could be due to tethered, it could be due to a tethered cord which requires treatment. Just a child who's growing up otherwise same as he has been, and you do a MRI and you see a cord which looks long and which looks stuck, does not need treatment. Okay, let's go ahead with our some more slides. Sir. Okay, so again I'm going to run through the slides because I don't want people to leave. Maybe some people are wanting to get their dinner ready, and we already started a bit late, so I'm sorry we started late, but we will so run through our slides and then answer some more questions at the end. तो ये भी next slide है, जैसे मैंने बताया up to the age of 7 years, some timelines like that. After 7 years to 22 years, what should be the timelines in a spina bifida individual? So let us see after the age of 18 to 22. You have to move from, no, go back. Okay. After the age of 18, occupational therapy, the spina bifida person has to start thinking
of higher education, or start thinking of what occupation, what skills to develop, which will make him productive, and positively start thinking of relationships. There is no harm. You have to do certain things at the right age, and these are very important. And इसीलिए you have to be counseled that all this is possible. Meet others, meet in your age group people who have spina bifida, who are working, and get interact with them. Okay, next, let's go to next. Okay, again summarizing quickly: education, normal schools, sex and marriage, highly possible, very much possible, and employment is high, again possible, and it is not just the responsibility of the spina bifida individual, but it is our social responsibility as well to see that everybody is employed and there are people to help you. Next. So we will soon be coming out with the guidelines where all these things that we are discussing briefly will be discussed in more detail. Had the lockdown not been there, these guidelines were to be published by 7th of April, but it has got delayed now. Although it's ready, we will soon bring out these guidelines. So all of you should try to get a copy of this. It will be extremely useful for everyone. Next. Okay, I want to summarize what are the surgeries that are required in spina bifida. Okay, especially between the ages of 3 and 15. जब जन्म होता है स्पाइना बाइफिडा के बच्चे का, तो उसकी इमीडिएट पहले 2-3 साल में तो सर्जरी जो होनी चाहिए वो काफी बार हो जाती है. पीठ की गांठ जो दिखती है उसकी तुरंत, क्योंकि वो तो बाहर से ही दिखता है, तो सब लोग उसके बारे में उत्सुक रहते हैं. डॉक्टर भी बोलते हैं हाँ इसको हम अच्छी तरह से ट्रीट कर देंगे, इसको स्किन कवर अच्छा कर देंगे. तो ये ट्रीटमेंट तो पहले 1-2 साल में जो 1-2 सर्जरीज होती है वो तो जल्दी हो जाती है, पर आगे जो सर्जरीज की बहुत जरूरी होती है, जरूरत होती है, उन पे बहुत बार निग्लेक्ट किया जाता है. और इसीलिए इस स्लाइड में मैं सिर्फ समरी पॉइंट्स मैंने बनाए कि क्या क्या सर्जरीज है. तो सबसे पहले 3 साल के बाद बहुत सारे बच्चों को जिनको पेशाब और स्टूल्स का कंट्रोल कम हो, उनके लिए इनकॉन्टिनेंस की सर्जरी बहुत फायदेमंद होती है और करनी चाहिए. कॉन्ट्रैक्चर्स, जो बेंट, जो लेग्स में कर्वेचर है, डिफॉर्मिटी है, जो लेग्स बेंट है, फिंगर्स बेंट, एंगुलर बेंट है, तो इसकी सर्जरी जरूरी होती है. डिसलोकेशन ऑफ, ये भी सर्जरी लोग करते हैं पर तो इसके लिए जैसे टेदर्ड कॉर्ड मैंने बताया कि बहुत बार उसका कोई फायदा नहीं होता है, वैसा डिसलोकेटेड हिप के बारे में भी अगर आपको सर्जरी के बारे में राय दी गई हो तो आप जरूर सेकंड ओपिनियन लें. फिर स्पाइनल कॉर्ड के कर्वेचर के लिए स्कोलियोसिस जिसको बोलते हैं, उसकी सर्जरी के बारे में भी सोच सकते हैं, पर वो अगेन इतना सक्सेस रेट जितना कि यूरिन और पेशाब के कंट्रोल के लिए सक्सेस रेट है सर्जरी का, वो स्कोलियोसिस के लिए नहीं है. तो स्कोलियोसिस के सर्जरी के पीछे आप मत भागिए. एडल्टहुड जब 20-25 साल, जब फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बारे में सोच सकते हैं. फिर टेदर्ड कॉर्ड सर्जरी हमने बात की तो वो मैं वापस नहीं दोहराऊंगा, मगर लगभग 8-10-15 साल की उम्र के दौरान हाइड्रोकेफेलस यानी सर में जिनके पानी ज्यादा जमा होता है उसके लिए जो वीपी शंट की सर्जरी होती है, वो कभी कभी उसको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत पड़ सकती है, और वो भी टाइमली करना चाहिए. अगर हेडेक्स है,
अगर विजन में कुछ तकलीफ है, यानी आपकी जो विजन है, आईसाइट है, वो अगर धीरे कम हो रही है, तो जरूर ये हाइड्रोकेफेलस के बारे में सोचिए और इसकी सर्जरी करने की आवश्यकता हो सकती है। सिमिलरली प्रेशर पॉइंट्स पे जहाँ बोन्स थोड़े प्रोट्रूड होते हैं, जहाँ सेंसेशन कम है, जहाँ मसल्स वीक है, वहां पे अल्सर और प्रेशर सोर्स हो सकते हैं। तो बेस्ट वे इज प्रिवेंटिंग प्रेशर सोर्स, मगर अगर है तो उसको जब छोटे हैं तभी उसका सही सर्जिकल ट्रीटमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। Okay, few more quick questions. Anyone? Yeah, Yes, please continue with the questions. yeah. Mr. Mandar has asked, so please explain what is continence surgery. Okay. I will try to explain in brief because it is a very major undertaking. But मैं आपको layman term में बताता हूँ. Okay. Like I explain to patients and their families, जब हमारे पास आते हैं तो उनको मैं explain करता हूँ कि ये स्पाइना बाइफिडा का जो नर्व स्पाइना बाइफिडा में अफेक्ट होती है, जैसे पैरों की तरफ जो नर्व जाती है वो खराब होती है, और उसी की ब्रांच पेशाब और स्टूल्स के कंट्रोल के जो मसल्स होते हैं उनके तरफ जाती है, तो उसमें भी कमजोरी होती है। तो यूरिन एंड स्टूल्स ये बहुत बहुत बार इन बच्चों में ये लीक होती है, ये अंडरगारमेंट सॉइल होता है एंड वेट रह सकते हैं, सॉइलिंग होता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि जो पेशाब की जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें पेशाब स्टोर होती है, आप यानी ये पानी की टांकी आप समझो और नल समझो, तो इनमें पानी की टांकी छोटी होती है क्योंकि वो कभी भरती नहीं है पूरी, और जो नल है वो लीकिंग होता है। तो दिस इज वेरी सिंपल लेमन एक्सप्लेनेशन। तो हम ऑपरेशन से क्या करते हैं, पानी की जो टाकी है उसको बड़ा करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को आंतड़ी का हिस्सा एक निकाल के उससे जोड़ के वो टैंक को बड़ा किया जाता है, तो उसमें ज्यादा यूरिन स्टोर हो सकती है, और जो नल है उसको अंदर से टाइट किया जाता है। तो इन शॉर्ट, this operation is the reservoir of urine is increased in size and the outlet of that reservoir is tightened. तो ये बोलने में तो 10 सेकंड में मैं बोल दूं, इस ऑपरेशन को मुझे पहले 12 घंटे लगते थे, फिर 10, 8, अभी 6.5-7 घंटे में इस ऑपरेशन को हम पूरा कर देते हैं। पर लाइफ लॉन्ग दिस स्टेज गुड। और जो बच्चा यूरिन जिसका हर आधे घंटे में 1 घंटे के अंदर लीक होते रहता है, वो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक पूरा सूखा रहते हैं, और टाइम टू टाइम खुद के टेक्निक से, खुद के कैथेटर से, जैसे हम खुद जब हमें चाहे तब यूरिन एम्प्टी कर सकते हैं। Okay, any other question? Yeah, one last. Miss Mrinal wants to ask, is there any chances to walk as it's 29 age? And what are the other options? If there is an Yeah. option for operation or other options? No, so if you are already walking, then yes, you can certainly continue to walk. But then if you are not walking since earlier, you are wheelchair bound, then at 29, I don't think you should be thinking about walking. Think about what you have, what you can do. Don't think about things which you are unrealistic. So if you are on a wheelchair for all these years, इतने साल अगर आप wheelchair पे हो, तो फिर आप मैं चल सकती हूँ क्या, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। मैं और क्या कर सकती हूँ उसका सोचना है। So don't run after things which may not be very realistic. But this is broadly what I can say. I don't know your current status, but don't run after things what are not there. Do the things and improve the things that you can
which are in your hands. Okay, next. Anything? Yeah. Any So question? how about bowel incontinence surgery? Okay, before we go to this slide, yeah, so bowel and bladder incontinence operations are both done together. Bowel incontinence operation essentially mean making a small invisible channel from your abdomen, and in many patients we do it through the umbilicus, so it's not seen, through which you can give a nice clean the person independently खुद होके एनीमा ऊपर से ले सकते हैं, जिससे नॉर्मली जैसे सब लोग दिन में एक बार they clean their bowels, they empty their bowels, वैसा ये बच्चे भी इंडिपेंडेंटली बिना किसी के मदद से अपने बावल को once a day completely evacuate and clean कर सकते हैं. So that is also an operation which is a much smaller operation, but we do these both together. Okay, shall we go on with the next slide, or any other, you feel Yes. any important question is there, we can. You can go ahead, sir. There are no questions. Okay, 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 let me briefly आपको मैं एक दो स्लाइड्स बताना चाहता हूँ कि क्या क्या एडवांसेस स्पाइना बाइफिडा के बारे में दुनिया में हो रहे हैं. हमने देखा कि ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, पर अब सबसे लेटेस्ट है कि स्पाइना बाइफिडा अगर जब आप माँ के पेट में थे तभी डायग्नोस आजकल होता है और होना चाहिए. ऑलमोस्ट 90% केसेस ये जब बच्चा पेट में हो तभी डायग्नोस होना चाहिए. और अब सबसे लेटेस्ट टेक्निक है कि अनबॉर्न पेशेंट के ऊपर सर्जरी, यानी जो पैदा भी नहीं हुए हैं उनकी फीटल सर्जरी की जाए. उनको पेट में ही जब थे तब माँ का सिजेरियन जैसा ओपनिंग पेट करके जो यूटरस है उसको ओपन करके उसमें से जो बच्चे की पीठ है उसको देख के उसका जैसे हम पैदा होने के बाद ऑपरेशन करते हैं वैसा पैदा होने के पहले ऑपरेशन अगर करें तो काफी हद तक जो वीकनेस है, जो नर्व्स को डैमेज है, वो कम होता है. तो इसी फीटल सर्जरी की को सीख, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, को के बारे में और जानने के लिए और सीखने के लिए मैं ये 2019 दिसंबर में एक यूरोप का सबसे लीडिंग सेंटर, सबसे ज्यादा जो फीटल सर्जरी वहाँ होती है, वहाँ पे मैं जाके मैंने इसके बारे में देखा और ये बहुत ही फैसिनेटिंग है. और हम देखेंगे सोचेंगे इसके बारे में इंडिया में भी जल्दी इस ट्रीटमेंट को हम चालू कर सकें. नेक्स्ट स्लाइड. आप देखिए आगे की स्लाइड्स बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें आप देखते हैं कि ये यूट्रस है. नॉर्मली सिजेरियन के लिए ये यूट्रस को बाहर निकाला जाता है और फिर उसको कट करके बच्चे को डिलीवरी होती है. पर यहाँ पे यूट्रस को बाहर निकाल के उसको कट करके बच्चा जो अंदर है उसके पीठ को बाहर डिलीवर किया जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. आप इसमें देखेंगे बच्चे की पीठ को डिलीवर किया गया है और ये आप छोटा बबल जैसा आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो वो है मेनिंगोमाइलोसील जो जन्म होने के बाद पीठ पे दिखता है. तो ये फीटस का पीठ है और ये सर्जन के हाथ में उसने वो फुगे जैसा जो पकड़ा है वो स्पाइना बाइफिडा की गांठ है. और इसको फिर जैसे हम पैदा होने के बाद ऑपरेशन करते हैं वैसे ही बच्चे की फीटस की पीठ पे ऑपरेशन करके इसको अच्छा करके फीटस को वापस अंदर डाल के फुल टर्म जितना 8 महीने का 9 महीने का आगे चल के इसको डिलीवरी की जाती है. नेक्स्ट स्लाइड. So these are some of another important thing. We will go to this, but lot of research is going on how to improve the outcomes of spina bifida.
Let me just highlight few more things, and which is very important to lead a life which is full of vigor, which is full of happiness, and which is productive. And that is costs, finances. Okay. So, for everyone who's listening to this, all families, individuals, remember that, planning and budgeting is important. आपको जब स्पाइना बाइफिडा का कोई चाइल्ड हो, तुरंत you please start planning and budgeting for whatever costs will be required for raising this child. हम नॉर्मल इनकम बच्चों के बारे में भी बजटिंग करते हैं, स्कूल में इतना खर्चा आएगा, मेडिकल कॉलेज में डालेंगे इतना खर्चा आएगा. तो इन अ स्पाइना बाइफिडा चाइल्ड, start planning for costs immediately. So you can provide a lot of things for this individual who is born with a condition called spina bifida. I don't think spina bifida is a medical problem or a disease or anything. It is a condition. जैसे मेरी आंख कमजोर है और मैं चश्मा डालना पड़ता है, वैसा स्पाइना बाइफिडा है और पैरों में कमजोरी है. It is not a medical condition which keeps on requiring some medicines and injections and so on and so forth. So you can do a lot, but you need to plan. Even in India, there are agencies, there are NGOs, there are foundations like ours, there are hospitals who will take care of medical costs. Okay, but remember, free treatment is not correct treatment. In India, there are two systems, public health, private health, and there is a vast difference. Coronavirus is exposing all the inequalities. हमारे कंट्री में जो असमानता है, उसको कोरोना वायरस उसके ऊपर बहुत लाइट थ्रो कर रहा है. That apart, so good treatment, correct treatment, उसके लिए जो भी कॉस्ट है, one can gain. My patients who could not afford operation costs of 3 lakhs, 4 lakhs, they wrote a letter to Prime Minister Modi, they wrote a letter to CMO. Within 15 days, so from Prime Minister they got 75,000, from Chief Minister 50,000. Where there is a will, there is a way. आप हार मत मानो. और हम पहले से अगर ऐसा स्पाइना बाइफिडा का बच्चा है, तो राइट फ्रॉम बर्थ यू हैव टू पुट योर माइंड. आप फिर कोई भी हो, आप बहुत अमीर हो, आप मिडिल क्लास हो, गरीब हो, आप प्लानिंग अगर करोगे कि नहीं इसके लिए इतना इतना मिनिमम खर्चा आएगा, मैं इसके बाहर, तो आपको मदद करने के लिए लोग हैं, बच्चे की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लोग हैं. So don't ignore the issue of cost. Don't get bogged down by costs. Even any center you go, there will be people to help. और मैं तो ऐसे मानता हूँ कि इंडिया में हर डॉक्टर को 70% मेडिकल डॉक्टर और 30% सोशल वर्कर होने की जरूरत है, because of the inequalities that exist. And there are doctors, and our foundation will help you find doctors. So don't worry about costs. And there are schemes like Nirmay. Now there is Ayushman Bharat. Employers, आप आपके employers के पास जाओ और मदद मांगिए. Believe me, many employers go out of the way to help. आप कोई स्कूल में पढ़ाते हो, आप कोई दुकान, आप आपके दुकान मालिक से बात करिए, आपके प्रिंसिपल से बात करिए, you will get help. You will get help. So I think don't be bogged down, but plan and budget. ऐसा नहीं कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट के पीछे लगे रहें और बजट के बारे में ना सोचें. Okay, next.
Okay, we'll go to questions at the Yes, end. sir. Go to next. I think there are a few more slides. Let's skip. Again, ये मैं वापस नहीं दोहराना चाहूंगा. Ambulation and independent mobility is very, very important. So जैसे हम बोल रहे थे कि व्हीलचेयर सही समय पे देना. लोग हिचकिचाते हैं, व्हीलचेयर नहीं देते हैं, पर बच्चे को व्हीलचेयर दे दी तो ही इज वेरी हैप्पी. ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ शहरों में, घरों में स्पेस का प्रॉब्लम है, पर आप नीचे ले जाइए, नीचे व्हीलचेयर पे उसको बैठने दीजिए, स्कूल में व्हीलचेयर ले जाइए. सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट. Again, same points, but I'm putting again and again because people tend to forget. ये मैंने होम इसके लिए लिखा है कि आपके घर में भी, भले आपका छोटा घर हो, बड़ा घर हो, आपके घर में भी जब स्पाइना बाइफिडा का कोई बच्चा है, इंडिविजुअल है, तो आपके घर में भी कुछ कुछ सुधार, कुछ कुछ चीज चेंज करने की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन स्टाइल टॉयलेट इज नॉट एडवाइजेबल. आप वेस्टर्न स्टाइल कमोड घर में बिठाने की जहां पॉसिबल हो वहां 100% जरूरत है. सो दीज चेंजेस यू हैव टू डू फॉर द स्पाइना बाइफिडा पर्सन. मैंने कई घरों में देखा है जहां उनका वॉश बेसिन है, उसी के नीचे व्हील चेयर के हाइट पे जहां हो सकता है वैसा और एक छोटा वॉश बेसिन है जहां व्हील चेयर पे जाके spina bifida individual can wash his face, brush his teeth. तो ऐसे some changes in the house you have to plan and make. I'm sure कि आप सब लोग जहाँ possible है जितना करते हो, पर इसके ऊपर सोच समझ के ध्यान देने की जरूरत. Next. Next. Go back. इसके obesity we did mention in the question, so we did not discuss this, but again, you cannot afford obesity. Okay, spina bifida individuals to live, love, laugh, dance, be productive, you cannot afford to be obese. There are nutritionists, there are doctors who will guide you, but do it before it goes out of hand. एक बार आउट ऑफ हैंड हो गया तो बहुत मुश्किल होता है, उससे बहुत सारी खुद को डिप्रेशन हो सकता है, खुद उसमें ही movement में difficulty हो सकती है. So remember, obesity is very crucial to prevent, but if you have gained weight, manage. Next. I think we are coming to the end. What is the slide after this, Sanchita? Okay, I think we can skip these. Let's put our foundation slide. And last, go ahead. Okay. And no, okay, let me talk about this in brief. तो आपको अगर कोई भी चीज इसके बारे में जानकारी और जाननी है और कुछ क्वेश्चंस है, सवाल है, या और कोई आपके पहचान के जिनको अभी अभी स्पाइना बाइफिडा से कोई बच्चा पैदा हुआ है या इवन अदर इश्यूज हो, एडल्ट हो, तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नेशनल हेल्पलाइन. और ये ईमेल जो है ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. ये बहुत जरूरी है आप ये नंबर नोट करें और हमसे संपर्क करें. सो दैट इज इट. हमने इस एक घंटे में we have tried to cover few important aspects that I feel need to be understood to change. One is to change your outlook. आप ये मत सोचो स्पाइना बाइफिडा हो गया तो सब खत्म हो गया. बिल्कुल नहीं. स्पाइना बाइफिडा is just another condition. You can be a doctor like myself. There is nothing that will stop you, but you have to plan. Let's take a last few questions. Yes, sir. So, Mr. Tanmay has asked any cases of issues faced after some years after undergoing Mitrofanov or MACE procedure? I mean, yes, no,
operation, no surgery is is absolutely 100% that no complication, no issues will arise. After all, the body is a machine. Like any machine, something after use can go wrong, minor here and there. Most problems are solvable and they are few. Sometimes मिट्रोफेनॉफ जो चैनल बनाते हैं वहां से कुछ लीक हो सकता है, तो उसके लिए वापस उसको फाइन ट्यून करके ठीक कर किया जा सकता है. Sometimes there might be difficulty in putting catheter, that can be rectified. Sometimes ये जो पेशाब के ऑपरेशन है, अभी तक मैंने more than maybe couple of 100 we have done. In 2 or 3 cases we have got urinary bladder stones. मगर वो भी stones निकाल सकते हैं. उसका भी जैसे कोई भी normal individual को भी urinary stone हो सकता है, वैसे इन बच्चों में भी अगर wash नहीं regularly दें, तो उसका जो bladder है उसका care ना रखें, तो you can get stone. So some issues which can arise, but I think they are quite solvable and they are usually not major issues. There are some very long term problems or issues that can arise, and for which some follow up has to be done, because you are joining the intestine to the bladder, so two different surfaces coming together. So वहां पे कभी कभी कुछ ट्यूमर होते हैं, theoretically possible है. आज तक मैंने एक भी नहीं देखा है, तो but this requires follow up. So आप ये ऑपरेशन के बाद ऐसा नहीं कि आप भूल जाओ और डॉक्टर के पास कभी मत जाना पड़े, मगर like a checkup of your body every year after all these operations, you have to visit the doctor and get your yearly checkup done. Then things can be perfectly solved and under control. Next. So there's a question from Facebook. Yeah. So they asked that my son is 4 years, 8 months. So he had meningomyelocele and he had the surgeries required within first year of his life. Now he is walking normal. He says that whenever he gets urine or stools, how he will be in future. Are there any chances of getting difficulties? So now he is normal as far as urine and stools, any? That's what he says. Now he's normal. Yeah. And he's 10 years old. 4 years. How old is he? 4 years and 8 Yeah, months. so yeah. So if at the age of 4 years, 5 years, you have no difficulty in urine and stools control, then it is unlikely that any major problem will arise. With the growth of the body, if the spinal cord gets stretched, as you become teenager, you become tall, and the spinal cord gets stretched, maybe sometimes पैरों में वीकनेस बढ़ सकता है, या यूरिन ब्लैडर का कुछ कंट्रोल में दिक्कत आ सकती है, तो ये तो आगे फॉलो अप आपको रखना है. तो एक बॉटम लाइन है which is you must all remember, spina bifida में careful medical follow up you have to keep till the body growth is complete, till your height is completely grown. That means till the age of 16, 17, you have to be following up. Some things might change inside your body, inside the spinal cord, inside the nerves, along with the nerves. So till that age, one has to have a careful, even if you are normal, you feel everything is stable, everything is fine, you have to go to your doctor for your yearly checkup. Even if you are completely fine, just go say hello to him or her, because it's like a preventive step. Okay. Anything else? Yes, sir. So, my daughter is 15 years old. She has a constipation problem. She used to take Dufalac or loose once a week. Is there any treatment for this? What to do? So I think your daughter also, the constipation is again due to inability to empty the bowel completely. So which is again due to defective nerves, and instead of
laxatives, and you have to start a enema regimen. So consult a doctor nearby, or if you contact us, we'll tell you whom to go to. And you can then think of planning this small operation where she herself can independently take a complete washout enema every day without depending on you or anyone else. So think about it. Constipation in these cases is a sign of incontinence and not having proper nerve supply to the bowel. Okay. Yeah, next question. Is there any specific insurance for spina bifida patients? No, but there is a Niramay policy of the central government, which is given out from their office in Delhi, and you can go on their website. They give a policy for the disabled, and which is a small premium, but it covers up to 1 lakh, 2 lakh per year. So I think that is something you must study and take that policy, because that. But now even Ayushman Bharat covers meningomyelocele and these birth defects. So the treatment of these should be covered by some of these policies. If you take any other normal medical insurance, spina bifida, because it's a congenital, जन्म से पैदाइशी से जो बर्थ डिफेक्ट है वो इंश्योरेंस में, नॉर्मल इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं, पर ये निरामय पॉलिसी अगर आप लो तो इसमें इसका इंश्योरेंस हो सकता है. नेक्स्ट. Yeah, two more to go. Does catheterization has any side effect? I have been doing it from past 5-6 years. No side effect at all, but you can undergo a small operation to make the catheterization more simple and easy, and do contact us for that. Yeah. Next is, sir, if we flush, then Yes, also there are chances of stone. the chances are less, but I mean, nothing is 100% in medicine or life or anywhere. So you can, there is some slim chance may remain, but if you give a good flush, good washout properly every day, chances will be very rare. Out of 200, I've seen in 3. So you can imagine. Yeah, so one last suggestion is there. Mr. Yes. Varad Jadhav from Aurangabad is telling us, central government employee or state government employees are getting so many relief regarding transfer and posting for proper rehabilitation of dependent, but spina bifida is not listed for the such relief. Yeah, such relief are getting for major diseases like cancer, kindly problems. So please take up such Yeah. matter with government for giving relief and transfer and posting at choice basis. Yes, so we have given letters to parents in such situation, because spina bifida is an unknown name, but multiple disabilities under that category, if parents transfers have been prevented, so it's possible. So you can contact the foundation, will help you. Sir, one more from Facebook. Yeah. So someone is asking, her daughter is 21 years old and she has frequent fractures. Frequent fractures. Yeah. Is she obese? We don't know. No. But if with, you must be maybe having, she's not very active, I imagine, but she may be having brittle bones due to vitamin D3, calcium deficiencies, vitamin B12 deficiencies. Maybe she's overweight, so she's not moving out much, not going out to the sun. So these factors in a child like this, brittle bones and multiple fractures may happen. So I think you have to check with your doctor, get the levels of D3, calcium, B12 done, and see whether they are low and treat those. Yeah, two more to go. How to reduce UTI in spina bifida case? Various techniques. First and foremost is cleanliness, but it will require a long discussion about how do you do the catheterization, how do you put the jelly, how, I mean, there are lot of aspects to this. It's not a simple question. Urinary tract infection in
spina bifida has many reasons. Whether there is vesico-ureteric reflux. So unless you have consulted somebody and these things have been ruled out, it's not very easy to answer your question. One more suggestion is there. Sir, in this situation of corona, the working patients of spina bifida patient should get work from home facility wherever possible in public or private establishments. Will you please raise this issue with concerned departments of government? Thank you. In in COVID lockdown phase or without lockdown phase, they should get work from home. I don't know. Yes, I don't know. I mean, lockdown phase mein to everybody is working from home except doctors, but everybody else is working from home. But without lockdown phase also, some concessions offices must give, and we certainly will take it up. But on the other hand, ये भी जरूरी है कि स्पाइना बाइफिडा के इंडिविजुअल्स ने बाहर भी जाना चाहिए, ऑफिस में भी जाने की कोशिश करना चाहिए, and participate and be a part of society in general. ये टेम्पटेशन बहुत है. मैंने 2-3 मेरे पेशेंट्स हैं जो जा सकते हैं, जिनके पास सुविधा है बाहर जाने की, मगर तो भी घर से काम करने की ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं. तो ये मेरे ख्याल से इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया. बट अगर आप कोई फुल टाइम एम्प्लॉय हो कोई ऑफिस में, तो सर्टनली हफ्ते में 2 बार वर्क फ्रॉम होम आपको जरूर कंसेशन मिलना चाहिए. We'll see what we can do. Good suggestion. Yeah, one last, I'm taking medicine for UTI from long time. Does it have any side effects? Firstly, if there is no underlying cause for UTI, then you need not be on medication. Although some medication may not have side effect, but I don't think you require medication if there's no underlying issue, underlying cause. So just check with your doctor. Okay, anything else, or we should call it a day? I think Sanchita, we will call it a day. Yes, sir. It has been only I would like to end by saying, अगर I don't know कितने लोग अभी जुड़े हुए हैं अपने से? 28 participants. Sir, actually, the last question is related to corona, so I guess we should answer it. Okay, quickly. Yeah, they wanted to know the association between spina bifida patients and them undergoing COVID-19. Association between? I mean, are there any possibility for spina bifida patients to undergo COVID-19 to maybe get COVID-19? Firstly, don't say spina bifida patient. I mean, that was the question. Yeah, so there is no, the spina bifida is a condition. Yeah. Okay, you are not a patient. A spina bifida जिसको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, वो यूरिनरी इन्फेक्शन का पेशेंट है. स्पाइना बाइफिडा जिसको कुछ पैरों में छाले हो गए, वो he is a patient of ulcer who also has spina bifida. So spina bifida is any other individual. So corona जैसे औरों को हो सकता है, वैसा स्पाइना बाइफिडा जिसको है उसको भी हो सकता है. Okay, so I think let us stop. And thank you everyone for being patiently with us and patiently staying on till this long time. I think we have gone on and on for almost more than an hour, but I find this is a useful medium, and we'll try and organize more and more meetings, webinars on very specific aspects and limited aspects, so we can discuss some of the things in more detail. Sanchita, you can please take over. Thank you so much, Dr. Karmarkar, for providing such useful information. And I thank all the participants also for joining us for this webinar. I hope this is useful for you, and we are open for all your feedbacks and suggestions. You can write to us in the SBA group, WhatsApp group, or you can email it to us. Thank you so much. Okay, thank you everyone.